वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी कीमा भरी शिमला मिर्च बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक वॉक है। आप किसी भी पतीले में, पैन में, किसी में भी बना सकते हैं। वॉक में बनाना ज़रूरी नहीं है। तो चले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। तेल जो है वो हम डालेंगे 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम डाल दें और आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें। चले तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, मतलब 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। तो ये डाल देंगे। अब ये डांसिंग शो शुरू हो उससे पहले हम इसको हिला लेते हैं। कीमा भरे शिमला मिर्च जो है वो ऑल टाइम फेवरेट डिश है। हर घर में पसंद किए जाते हैं। हर एक का बनाने का तरीका अलग है। मैंने जब कुकिंग न्यू शुरू की थी ना, बहुत पहले की बात है, ज़माने हो गए उस बात को। तो उस वक्त मैंने कीमा भरी शिमला मिर्च बनाई थी और मेरी अम्मी गई हुई थी नैरोबी, और जब वो आई तो इतना उनको पसंद आया, वो इतनी खुश हुई और वो जो हौसला अफजाई मिली तो उससे मैं आगे बढ़ती गई। देखें ये जो है सौटे अच्छे से हो गया है। अब इसमें जो है मैं तली हुई प्याज डालूंगी जो कि है 3/4 कप, 3/4 कप। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो पहले आप प्याज तल लें, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दें। चलें तो ये चली गई इसमें। चलें साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। इससे ये होगा कि हमारी प्याज जो है वो नरम सी पड़ जाएगी। देखिए नरम हो गई ना। चले अब इसमें हम झटपट कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये सब चला गया इसमें। चलें 1 टेबल स्पून पानी और डालेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। चलें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें 1 टेबल स्पून और पानी डालेंगे। ये जो बबल जो आते हैं ना तेल के, वो उस बात का प्रूफ है कि हमारे मसाले भुन गए हैं और अब हमें इसे चिपकने नहीं देने। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-1 टीस्पून, टेबल स्पून जैसे ज़रूरत ऐसे भूनते रहेंगे। और चूल्हा जो है हमारा मीडियम हाई पे है। चले अब हमारे पास देखें यहाँ 1 कप टोमेटो प्यूरी है। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तब आप 2 बड़े टमाटर डाल दें। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। बड़ी गज़ब की है, एक मरतबा बनाएंगे लाइफ सेट हो जाएगी। बस अब टमाटर डाल के हम भूनेंगे नहीं ज़्यादा। इसमें डाल देंगे हम कीमा जो कि 2 पाउंड है, यानी 1 किलो के आसपास। चलें ये मिक्स हो गया अच्छे से और अब इसको हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। चले 2 मिनट हो गए, खोलते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो थोड़ा बहुत पक गया होता है, तेल वेल भी आ गया होता है, तो घुमाने में, हिलाने में, हर चीज़ में बड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा सा भुन भी गया होता है। तो बस अब इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। देखिए ये अच्छे से भुन गया है और अब इसमें गलने के हिस्से का पानी जितना भी डालना हो, कीमे पे भी डिपेंड है, तो वो डाल के और उसको दम पे रख देंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहें, ऐसा लगता है कि आपका कीमे को ज़्यादा ज़रूरत है गलाने के लिए, तब आप ज़्यादा डाल लें। चलें अब इसको कवर कर देते हैं और चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। मीडियम हाई से मीडियम लो कर देते हैं
और यहाँ देखें हमारे पास शिमला मिर्च है। तो अब ये मेरे पास, मैंने क्या किया है, कोशिश की है कि सब शिमला मिर्च छोटी छोटी हो ताकि सर्विंग के हिसाब से एक ले सके। अब क्या है कि सबसे पहली बात ये कि शिमला मिर्च खड़ी रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें। लेकिन अब जाहिर है कस्टम मेड तो हम बनाने से रहे कि हमें छोटी भी मिले, खड़ी भी रह सके। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि छोटी हो, ताकि क्या एक सर्विंग में एक बंदा ले ले और कंफर्टेबली खा ले। वो जो इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, वो मज़ा नहीं आता है। तो ये अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, और ये जो है इसको भी निकाल लेंगे। तो ये अब इसका अच्छा सा ढक्कन साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसके अंदर जो भी सीड्स वगैरह है वो निकाल लेंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, बेचारा खुद इतना क्यूट सा है, इसमें कुछ भी नहीं निकला, सारा के सारा देखे कनेक्टेड यहीं था। तो ये देखें इस तरह से कवर दोबारा हो जाएगा। छोटे लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो बेबीज़ होते हैं ना, तो उसकी स्किन जो है वो बहुत हार्ड नहीं होती है, और उसके अंदर बीज भी देखें कितने सारे निकलते हैं। इसके बीज भी इतने नहीं निकल रहे हैं, बड़ी यंग सी है। तो बस इसी तरह से सब झटपट करते रहेंगे और रखते जाएंगे। कितना कलरफुल सा लग रहा है, अभी से ही नहीं पका है और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चले अब देखते हैं कीमे के क्या हाल है वाल है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा हो रहा है। तो बस इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, 1-8 मिनट। तो ये बस इसलिए भून रहे हैं हम कि एक राइट कंसिस्टेंसी हो जाए, ना हमें ज़्यादा ड्राई की तरफ चाहिए और ना ज़्यादा लिक्विड की तरफ चाहिए, दरमियाना सा बस चाहिए। ये राइट कंसिस्टेंसी 1-8 मिनट में हो जाएगी। जब तक हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए ये कोयला है और उसको पीछे चूल्हे पे थोड़ा उसको जला लेते हैं। चलिए देखें राइट कंसिस्टेंसी हो गई है, ना लिक्विड में है थोड़ा और ना ज़्यादा भुने हुए में है। तो अब हम बेल पेपर के हिसाब से कीमा निकाल लेते हैं। तो ये जैसे ये एक भर के पूरा मेरे हिसाब से इसमें जाएगा, तो ये उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो बस ये निकाल लिया। इसमें अब हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जैसे 2-4 टेबलस्पून के आसपास, क्योंकि इसके लिए तो हमें भुना हुआ थोड़ा चाहिए था। और साथ में ही डाल देंगे 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा फ्लेवर इसका और उसका अलग अलग हो जाएगा। और इसको बिल्कुल स्लो रख देंगे। और कवर कर देंगे। और यहाँ जो हमारे पास कीमा हमने निकाला है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। तो ये देखें 1 कप के आसपास मैंने ऑमलेट कट प्याज काटी है, 1 हरी मिर्च है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून पुदीना है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। तो इससे एक बड़ा अलग सा फ्लेवर आएगा। वो कीमे का थोड़ा हमने अलग फ्लेवर कर दिया और ये वाला जो है ये अलग हो जाएगा। चलिए मिक्स करते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की, हरे धनिए की। चलिए अब स्टफ़ करते हैं। ये दावतों के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है, हर दिल अजीज़ है, लोगों को पसंद भी बहुत है और शिमला मिर्च अवेलेबल भी है। तो बस ये देखें सारा कीमा हमारा चला गया। और अगर आपका लगता है कि बच गया है तो डाल दीजिएगा उसमें। चले ये हो गया। और अब इसके हम ढक्कन ढकेंगे। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है, अपोजिट ढक्कन ढक दूं। चले अब इस पर हम टूथपिक डाल देंगे। ये जैसे यहाँ से निकाला और यहाँ से निकल गया।
ताकि अटक जाए ना थोड़ा सा। तो बस इस तरह से डाल दें। अगर आपकी शिमला मिर्च बड़ी है तो आप 4 भी डाल सकते हैं। बेसिकली तो वो कवर करना है आपको, तो इसी तरह हम डाल देंगे सारी। सिलाई की है ना, ऐसा लग रहा है सुई धागे के साथ यूँ डालना है। एक ज़माना था हम लोग धागा भी डालते थे। अगर आपके पास टूथपिक ना हो तो आप धागा डाल दें, यूँ लपेट दें धागा जैसे, एंड में तो खोलना ही है। तो ये देखिए लास्ट भी हो गई हमारी। कितना फन था, मज़ा आ रहा था ना। तो चले बस इसको सजा देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक ग्रीन एक कलर, एक ग्रीन एक कलर। तो चले अब हम अपना चारकोल लेके आते हैं और यहाँ हम सेंटर में डालेंगे फॉयल की प्याली बना के। आप चाहें तो स्टील की भी प्लेट रख सकते हैं, प्याली रख सकते हैं, और उस पर हम कुछ बूंदे तेल की डाल देते हैं और इसको कवर कर देंगे 40-50 सेकंड। अगर आपका दिल चाहे तो 1-2 मिनट भी रख सकते हैं, जितना जिसको पसंद हो। देखिए 40-50 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम अपना चारकोल निकाल लेते हैं। इसकी खुशबू एक ऐसा लगेगा बेल पेपर हमने सेक वेक के बनाई है और इसको अब हम हल्के हाथों से हिला लेंगे। चलिए इसको हमने अच्छे से उलट पुलट दिया है और अब इसको हम कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और चूल्हा हमारा जो है मीडियम लो पे है। तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको खोलते हैं। देखें कैसी खुशबू आ रही है और कैसी खूबसूरत लग रही है। अब इस पर डालेंगे हम नींबू थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के आसपास। ये देखिए कितनी खुश हो रही है ये कि हमें भी नींबू मिला, हमें भी नींबू मिला चले इसको मिला लेते हैं हल्के हाथों से। और अब कीमे को पहले निकालेंगे डिश में। तो देखिए शानदार सा बन गया। और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो अभी टूथपिक निकाल ले या धागा, या चाहे तो खाते हुए भी निकाल सकते हैं। ये हमारी लास्ट भी हो गई। तो देखा कैसे झटपट हमारे कीमा भरे शिमला मिर्च बन गए। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ लग कैसे रहे। तो ये देखें, ढक्कन खोलते हैं। ये देखें अंदर से इसका फ्लेवर कीमे का अंदर का थोड़ा डिफरेंट रखा है, बाहर वाले का थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। तो ऐसा मज़ेदार सा लगेगा कि बता नहीं सकते। तो ये देखें, और बेल पेपर भी इतनी मुनासिब टेंडर है कि बहुत ज़्यादा रखेंगे तब मज़ा नहीं आएगा, और नरम बहुत हो जाएगी तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब सी है। और ये अब मैं लेती हूँ एक बाइट और आप लोग को बताती हूँ लग कैसा रहा है। खतरनाक है। जो हमने स्मोकी फ्लेवर भी दिया है ना, उससे 4 चांद लग गए हैं। काली मिर्च की लास्ट एक जो किक है वो मज़ेदार है। चलो एक आप लोग के लिए। मज़ेदार, ख़तरनाक। आप मज़े की बात यह है कि हर जो पेपर्स है ना उसका फ्लेवर भी अलग है। अगर आपको पसंद है, अवेलेबल है तो सभी रख सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रीन तो ऑलवेज ही एवर ग्रीन है तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।